जय माँ काली। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के आयु स्थान में सूर्य और बुध आ चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी घटना होती है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना वीडियो को, और जो मैं कहूँ उन संकेतों को सुनना। तो अगर तुम्हारी वृश्चिक राशि है तो आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल एक गहरा संदेश लेकर आई हुई है। ज्योतिष में जब सूर्य और बुध अष्टम भाव में आते हैं, यानी कि अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है, तो इसे केवल भय का संकेत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि गहरे परिवर्तन, छिपे हुए सत्य का उजागर होना और कर्मों के परिणाम का समय भी माना जाता है। तो क्या ये समय नुकसान देगा या नई शुरुआत का द्वार खोलेगा? कुछ भी हो सकता है। तो आओ जानते हैं अष्टम भाव का असली अर्थ। सबसे पहले जान लो तो इसका असली अर्थ है कि समझो कि अष्टम भाव का अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता। ये भाव दर्शाता है अचानक से परिवर्तन, गुप्त रहस्यों का उद्घाटन, पुराने कर्मों का फल, विरासत, बीमा, गोद लेना, आध्यात्मिक जागरण, संकट के बाद नई शुरुआत। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय जीवन में कुछ ऐसे अध्याय बंद करके नए अध्याय खोल सकते हैं जो तुम्हें खुशियां ही दे। सूर्य का प्रभाव तो आत्मविश्वास को बढ़ाने, पिता, सम्मान और नेतृत्व का ग्रह है। जब सूर्य अष्टम भाव में आता है तब अहंकार की परीक्षा हो सकती है। अधिकारियों या वरिष्ठों से मतभेद संभव है। पिता से भी आप मतभेद कर सकते हो और प्रॉपर्टी से वंचित हो सकते हो। स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पुराने छिपे हुए मामलों का खुलासा हो सकता है, लेकिन शोध, आध्यात्मिक साधना और गुप्त ज्ञान में सफलता भी मिल सकती है। ये समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनने की प्रेरणा देगा। घबराना मत। बुध का प्रभाव क्या होगा? तो बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय का ग्रह है। अष्टम भाव में बुध आने पर किसी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा हो सकता है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। टैक्स, बीमा, निवेशी या कानूनी मामलों में सावधानी रखनी होगी। किसी चक्कर में पड़ सकते हैं। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर भूलकर भी न करें। सोच समझकर बोले, क्योंकि छोटी बात भी विवाद का कारण बच सकता है। आपके जॉब जाने का कारण बन सकता है। आप प्रॉपर्टी से बेदखल हो सकते हैं। तो कुछ सरल उपाय इस समय के लिए हैं। उसे सुन लो, उसे कर लेना। प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करें। बुधवार को हरे रंग की वस्तु का दान करें। क्रोध और जल्दीबाजी से बचें। अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं। ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए समय जरूर निकालें। तो याद रखना, अष्टम भाव का गोचर हमेशा डराने के लिए नहीं आता, लेकिन कभी कभी डराने के लिए भी आता है। ये जीवन में उन चीज़ों को बदलने का अवसर देता है जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन चुकी है। यदि तुम धैर्य, विवेक और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ते हो तो यही समय भविष्य की बड़ी सफलता की नींव भी बन सकती है। तो यदि तुम्हें ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करके हाइप ज़रूर करना और इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना। ओम नमः शिवाय।